यूपीएससी सीएससी 2024 का ये सवाल है। इसमें देखिए क्या कहा है कि एक्स, वाई और जेड एक कार्य को व्यक्तिगत रूप से क्रमशः 6 घंटे, 8 घंटे, फिर 8 घंटों में पूरा कर सकते हैं। यद्यपि एक ही समय पर प्रत्येक घंटे में केवल एक ही व्यक्ति काम कर सकता है और कोई भी व्यक्ति लगातार 2 घंटों में काम नहीं कर सकता है। ये कह क्या रहा है कि एक घंटे में एक ही व्यक्ति काम करेगा, चाहे एक्स हो या वाई हो या जेड हो, लेकिन उसके साथ साथ कोई दूसरा काम नहीं कर सकता, ये बताया है। आगे देखिए, सभी को कार्य को पूरा करने में लगाया जाता है। इस कार्य को पूरा करने में न्यूनतम कितना समय लगेगा ये बताना है। सबसे कम कितना समय लगना है ये बताना है। और इसमें ऑप्शन दे दिया गया है, जो कि अधिकतम 7 घंटा दिया है और न्यूनतम 6 घंटा 15 मिनट। तो देखते हैं इसमें से कौन सा सही होगा। यहाँ पे x ले लेते हैं, ये y और ये z। x जो है वो 6 घंटे काम करता है, राइट। और y कितना दिया है, 8 घंटे में काम पूरा करता है। और z भी 8 घंटे में ही काम पूरा करता है। तो इन तीनों का हमें सबसे पहले एलसीएम निकालना होगा, राइट। तो अब एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, 6, 8 और 8 का जब एलसीएम निकालते हैं तो ये 2 से जाएगा, 2 तिया 6, 2 चौका 8, फिर 2 चौका 8, फिर 2 से जाएगा, ये 3 यही रहेगा, फिर 2 बार में, फिर 2 बार में, फिर 2 से जाएगा, 3 यहीं पे है, 1 बार में और ये 1 बार में। तो कितना है ये, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। तो 24 इनका एलसीएम आया। अब देखिए ये एलसीएम क्या होता है, यहाँ पे ये एलसीएम इनका कार्य हो गया, ठीक। ये इनका कार्य हो गया, मतलब 24 कार्य करेंगे या 24 यूनिट कार्य करेंगे, ये समझिए। अब इन तीनों की, मतलब एक्स, वाई और जेड, इन तीनों की कार्य क्षमता निकालनी होगी। क्या निकालनी होगी, कार्य क्षमता। तो क्षमता मतलब कि होता है एफिशिएंसी, राइट। तो अगर हम एक्स की कार्य क्षमता निकालें तो ये होगा 24 जो एलसीएम है, भागित ये 6 घंटे में पूरा करता है, तो 6 बराबर कितना हुआ, ये 6 चौक 24। तो 4 यूनिट काम वो प्रति घंटे करता है, मतलब 1 घंटे में वो 4 कार्य करता है। कौन, एक्स। अब वाई की बात करें तो ये 24 भागित 8 जब करेंगे तो 8 तिया 24, तो 3 यूनिट काम प्रति घंटे करता है ये। वैसे ही जेड की बात करें तो ये 24 भागित 8, ये भी 8 तिया 24, मतलब 3 यूनिट काम करता है प्रति घंटे में। अब देखिए यहाँ पे 1 घंटे में सबसे ज़्यादा काम कौन कर रहा है, एक्स कर रहा है, जाहिर सी बात है। 1 घंटे में वो 4 काम कर रहा है। और वाई और जेड कितने कर रहे हैं, ये वाई 1 घंटे में 3 काम कर रहा है, ये जेड जो है वो 1 घंटे में 3 काम कर रहा है। तो सबसे ज़्यादा काम कौन कर रहा है 1 घंटे में, एक्स ही कर रहा है, 4 काम कर पा रहा है, ठीक है। अब वही हमें बताना है, क्या न्यूनतम कितना समय लगेगा इस 24 काम को करने में। ये 24 काम है, इसको काम के रूप में लेंगे एलसीएम को। तो ये 24 कार्य है, इसको न्यूनतम कितना समय लगेगा पूरा करने में, वही बताना है। तो यहाँ ऑप्शन में अधिकतम 7 तक की बात की है, तो 7 घंटों को हम एक चार्ट के रूप में लिख लेते हैं ताकि हमें आसानी से समझ आए। तो यहाँ पे हम 1 घंटा ले लेते हैं, फिर 2 घंटा, फिर 3 घंटे में कितने काम हुए, फिर 4 घंटे में, फिर 5, 6, ये 7 घंटा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 7 घंटे तक की ही बात की है तो ज़्यादा मेहनत नहीं करना है हमें। तो 1 घंटे में मान लेते हैं सबसे पहले काम स्टार्ट किया एक्स ने, जो कि 1 घंटे में 4 काम कर सकता है। तो एक्स ने कितना किया, 4। वैसे ही यहाँ पे सेकंड नंबर में एक्स को ले सकते थे, लेकिन यहाँ पे पहले ही बोल दिया है कि प्रत्येक घंटे में केवल एक ही व्यक्ति काम कर सकता है और कोई भी व्यक्ति लगातार 2 घंटे काम नहीं कर सकता। तो लगातार एक्स नहीं कर सकता, कोई दूसरा को लेना पड़ेगा। यहाँ पे वाई या फिर जेड को लेंगे, चूँकि हमें पता है वाई और जेड दोनों का कार्य क्षमता 1 घंटे में 3-3 का है, तो किसी को भी ले सकते हैं यहाँ पे। तो ये 3 हो गया। फिर ये थर्ड घंटे में एक्स को फिर ले सकते हैं अपन, ये 4 काम कर सकता है 1 घंटे में। फिर अगले चौथे घंटे में वाई या फिर जेड को लेंगे, तो ये 3 काम करता है। फिर अगले घंटे में एक्स को लेंगे, फिर अगले घंटे में किसको लेंगे, वाई या फिर जेड को, ये 4 है ना, ये 3। फिर उसके बाद देखते हैं कि ये 7वां घंटा हमें लेना पड़ेगा कि नहीं,
क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन 6 भी दिया है और 7 भी दिया है। तो 6 घंटे कितने मिनट भी हो सकते हैं और 7 घंटे भी हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये होता है 4 3 7, 7 4 11, 11 और 3 14, 14 और 4 18, 18 और 3 कितना हो गया 21। तो 21 कार्य हो चुके हैं 6 घंटे में, ये हमें पता चल गया। ठीक, कितने कार्य हो गए हैं 21 कार्य। अब हमें कितने कार्य करने हैं पूरा 24 कार्य करना है पूरा। तो 24 कार्य पूरा करना है और 6 घंटे में हुए हैं 21 कार्य, तो कितने बचे 3। तो 3 यूनिट कहें या 3 कार्य कहें, ये हमें पूरा करना है। तो इस 3 कार्य या यूनिट को पूरा करने में कितना समय लगेगा ये पता करना है पहले। तो देखिए यहाँ पे हमें पता है कि सबसे ज़्यादा काम कौन कर रहा है 1 घंटे में x, तो x को ही लेंगे क्योंकि हमें न्यूनतम समय बताना है। तो x ले रहा है कितना 4। ठीक, 3 यूनिट बचा है कार्य और x ले रहा है 4 काम करने का। 1 घंटे में 4 काम कर सकता है। ठीक, और इस कार्य को हमें घंटे में बताना है। ठीक, तो 60 से गुणा करेंगे इसको, तो ये आएगा 4 एकम 4, 4 2, 4 5 6 20। तो ये 3 इंटू 15 हो गया। ये कितना हुआ फिर 15 तिया 45, मतलब 45 मिनट और लेगा इस कार्य को पूरा करने में। तो पहले कितना लिया था इसने 21 कार्य करने के लिए, ये लिया था 6 घंटा, और ये 3 कार्य को और किए तो ये हो गया 24 कार्य। तो इस 3 कार्य को पूरा करने में लगा 45 मिनट, राइट। तो पूरा कार्य को करने में कितना लगा समय 6 घंटा 45 मिनट। ये हमारा आंसर आ जाएगा। न्यूनतम की बात की है ना। तो ऑप्शन में किस में दिया है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी दिया है हमारा 6 घंटा 45 मिनट। तो ये हमारा सही हो जाएगा। ऐसे ही और भी सॉल्यूशंस के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में।